उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दलित युवक संदीप को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटे जाने के मामले ने अब भारी राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आज सपा का एक बड़ा डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने हमीरपुर पहुंचा, लेकिन यूपी पुलिस ने इस डेलीगेशन को बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और सपाइयों के बीच तीखी बहस और तनातनी देखने को मिली। पुलिस के रोकने से भड़के सपाइयों ने सड़क पर ही हल्ला बोल दिया। हमीरपुर की सड़कों पर मचे सियासी घमासान और भारी नारेबाजी की तस्वीरें गवाह हैं कि दलित युवक संदीप कांड को लेकर आक्रोश किस कदर बढ़ चुका है। दरअसल दलित युवक संदीप को बंधक बनाकर मारपीट किए जाने के मामले में समाजवादी पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा था। इस डेलीगेशन में पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद, जिला अध्यक्ष इदरीस खान, पुष्पेंद्र यादव और अनुसूचित प्रकोष्ठ के प्रदेश नेता चंद्रशेखर चौधरी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। सपा नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने से जबरन रोक दिया। दलित उत्पीड़न कहीं भी होगा, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ चढ़ करके उसमें आगे आती है। इसी क्रम में तो जारी किया गया प्रतिनिधिमंडल आज जाना था, तो वो चौकन्ना हो गए कि ये दलित जो है कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़ने जा रहा है, तो जोगी बाबा की कुर्सी हिलने लगती है। जोगी बाबा किसी और से नहीं डरते हैं। दलित लोग, चमार लोग जब साइकिल के तरफ जाते हैं तो उनकी कुर्सी बड़ी डामाडोल हो जाती है, तो इसलिए हाउस अरेस्ट कर दिया उन्होंने। हमारे चंद्रशेखर चौधरी जी को अरेस्ट कर दिया। इदरीस खान के यहाँ दिन भर रात भर पुलिस बैठी रही, आपके यहाँ रात भर पुलिस। हम भी जिले में होते तो हमें भी गिरफ्तारें कर लेते, तो हमारे तमाम साथियों को खोजा गया। ये भी एक गलत है, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में सपाइयों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कार्यकर्ताओं का यह हुजूम सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय जा पहुंचा। यहां सपा प्रतिनिधिमंडल ने एसपी को अपनी मांगों का एक 4 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा। सपा ने मांग की है कि पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए, उनके जान माल की सुरक्षा पक्की हो और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सपा नेताओं ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर संदीप को न्याय नहीं मिला तो यह आंदोलन पूरे प्रदेश में तेज किया जाएगा। संदीप वर्मा जी हमीरपुर के ग्राम टेढ़ा और इनके साथ उसी गांव के जो मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं, उनके द्वारा इन पर तमाम तरीके से मारपीट के तरीके से, कुल्हाड़ी के माध्यम, कई चीज़ों के माध्यम से, उनको बड़ा बेल्टों के माध्यम, कई चीज़ों के माध्यम से उनको मारा गया और बेहद ये निंदनीय है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज प्रतिनिधिमंडल, हम तमाम साथी, विधानसभा अध्यक्ष अरुण यादव जी से लेकर तमाम लोग, हम लोग आज सिर्फ इस बात पे ज्ञापन था हम लोग का कि हम लोग जाएंगे उस गांव में, जाकर के पीड़ित परिवार से मिलेंगे और परिवार की पीड़ा को समझ करके उसको प्रशासन के सामने उसकी न्याय की हम लोग मांग। टेढ़ा गांव में जो हमीरपुर के अंतर्गत आता है, थाना के अंतर्गत टेढ़ा गांव में संदीप वर्मा की बड़ी जघन्य तरीके से मार करके बुरी तरीके से इनकी हालत बनाई गई थी और हम उनके न्याय के लिए हम लोग यहाँ पे आए। और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जब कल बन करके वहाँ से आया, निर्देश हुआ, तो जब यहाँ प्रशासन को पता चला तो प्रशासन ने इतना, हम लोग सुनते थे इमरजेंसी के बारे में, हम लोग सुनते थे कि उस समय जो ऐसा हुआ करता था, लेकिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया। पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय इदरीस खान जी को घर पर ही कैद कर दिया गया, हमें वहाँ पे घर पर ही कैद कर दिया गया, चंद्रशेखर चौधरी को, समाजवादी पार्टी के लगभग जितने डेलीगेट थे सबको उन्होंने हाउस में बंद कर दिया गया और यहाँ तक कि जो लोगों से मिलने तक की अनुमति नहीं दी जा रही थी। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है? इस तरीके से होगा कि अगर हम लोग किसी पीड़ित की मदद करने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा तो उसको रोका जाएगा। हमीरपुर का यह मामला अब सिर्फ एक क्राइम केस नहीं रहा, बल्कि ये लखनऊ तक की सियासत को गरमा रहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन इन आरोपियों पर कब तक और कितनी सख्त कार्रवाई करता है। हमीरपुर से अमर प्रभात के लिए हरि माधव मिश्र की रिपोर्ट।